ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महत्व का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए। देवगणों के ऐसे वचन सुन करके धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी ना था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपणी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा बस सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा करने के लिए तुलसी दल और जल लिए आ रहा था। विष्णुदास ने वहां आकर के भगवान को विष्णु सूतक मंत्रों द्वारा स्नान करवा करके मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा ये देखकर क्रोध में भर करके बोला, डोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर के विष्णुदास को क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के लिए कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसा वचन सुनकर के राजा ने घमंड में आकर के बोला, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का, जैसे कि तुम कह रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे? इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लोगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कह करके राजा अपने महल में चला गया और वहां जा करके उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा व नृत्य करता रहा। नित्य प्रतिदिन व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर्ष में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और बाद में उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत समय बीत गया। 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके तो व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा।
तब वह हैरान होकर के सोचने लगा कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा करके ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बना करके खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बना करके तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बीत गए बिना भोजन खाए हुए, तब आज एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा करके ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया। उसका शरीर बहुत दुर्लभ था, उसके शरीर पर केवल चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा करके चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जा करके क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर के वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देख कर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्लभता के कारण दौड़ ना सका, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने बस्तर से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ ना कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर के गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ज्यों ही उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व, अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्याभिमान में बिठा करके उसे बैकुंठ ले गए। दिव्याभिमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुदगल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से ही भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर के उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। वह बहुत समय तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्याभिमान में अपने साथ बिठा करके बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम दे करके दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।